नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें ट्विटर का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कांग्रेस के बड़े दिग्गजों पर ट्विटर की गाज गिरी है। ट्विटर इंडिया का ये बड़ा कदम देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था और अब कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट पर ये कार्रवाई ट्विटर इंडिया की तरफ से की गई है। बता दें, राहुल गांधी का अकाउंट पहले ही लॉक हो चुका है और अब 5 और दिग्गजों का अकाउंट लॉक कर दिया गया है। इससे पहले आपको बताते चले कि एक रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीर वायरल करने के इल्जाम में जो है राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया गया था और अब कांग्रेस पार्टी के 5 आला कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई ट्विटर इंडिया की तरफ से सामने आई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी के साथ साथ अब कांग्रेस के 5 और दिग्गजों का अकाउंट ट्विटर इंडिया ने लॉक कर दिया है। बता दें, ट्विटर अकाउंट है जो कांग्रेसियों का, ट्विटर ने अब उसे लॉक कर दिया है। आपत्तिजनक भाषा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के चलते ये कार्रवाई की गई है ट्विटर इंडिया की तरफ से, जहां पर 5 कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का अकाउंट हैक कर दिया और लॉक कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी का अकाउंट पहले भी लॉक किया जा चुका है कानून उल्लंघन के लिए और अब कांग्रेस के 5 और बड़े नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों के साथ बातचीत में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की उन्नति, सफलता समेत छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर एक किताब भी जारी करेंगे। बताते चले, पीएम मोदी ने बीते दिन इस कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी अधिक है। मैं कल आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा और कल इस कार्यक्रम में मुझे इस समूह की सदस्यों के साथ बात करने का मौका मिलेगा। साथ ही बता दें, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस मौके पर सहायता राशि भी जारी की जाएगी, जिससे इन समूहों के काम को और भी ज्यादा तेजी मिलेगी। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। पार्टी ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन लोकसभा में पार्टी के सचेतक और इसी के साथ ही कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके अकाउंट अब ट्विटर ने लॉक कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अकाउंट निलंबित करने के बाद अब कांग्रेस की तरफ से इस पर भी अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने से एक भीषण हादसा हो गया है। जहां आपको बता दें कि किन्नौर में ये हादसा हुआ है, जहां पहाड़ गिर गया था और इस भूस्खलन की चपेट में आने के बाद किन्नौर में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य को बचा लिया गया है। तो वहीं 25 से 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिंदगी बचाने की जंग में एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। दरअसल किन्नौर जिले के निगुलसेरी में भूस्खलन वाली जगह पर सड़क साफ करने के बाद मलबे में सिर्फ रोडवेज बस की बॉडी का एक टुकड़ा मिला है। बस का और उसमें बैठे 25 यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर अंधेरा और फिर से भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बुधवार रात 9 बजे बचाव और खोजी अभियान को बंद कर दिया गया। अब गुरुवार को सुबह से ही अभियान की शुरुआत कर दी गई है। माना यह जा रहा है कि हरिद्वार जा रही हिमाचल रोडवेज की बस
सतलुज नदी में गिर गई क्योंकि बचाव अधिकारी इसे मलबे के नीचे नहीं ढूंढ पाए हैं। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार शर्मनाक हादसा हो गया है, जहां 6 साल की एक बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए एम्स रेफर कर दिया गया। दरअसल मामला मयूर विहार का है, जहां पुलिस स्टेशन पर यह मामला दर्ज कराया गया, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप की खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि आईपीसी की धारा 376 एबी या यौन अपराधों से संरक्षण यानी कि पॉक्सको एक्ट समेत SC/ST और एक्ट संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। और साथ ही पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आगे की जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। और असम में चराईदेव जिले से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जो आपको बता दें कि इस दौरान एक पिता ने एक बाबा के साथ मिलकर जादू टोना करते हुए अपने 4 साल की बच्ची की जान ले ली। पिता ने किसी कथित रस्म को पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर लड़की की गला घोटकर हत्या की, उसके शरीर को सिंगोलो नदी में फेंक दिया। और असल में ये पूजा किसी अज्ञात बीमारी को ठीक करने के लिए की जा रही थी, जिसके लिए एक बच्चे की बलि देना जरूरी था। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बोगधर खुद को बाबा बताने वाले व्यक्ति ने सपना देखा था कि उसे कोई बीमारी है, जिसे केवल एक बच्चे के बलिदान से ही ठीक किया जा सकता है। उसने बच्चे के पिता को यह बात बताई, जिसके बाद पिता ने बलिदान की रस्म के लिए अपनी ही बच्ची को आगे पेश कर दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। पीड़ित के पिता अंता मुंडा और बोगदर दोनों ही इलाके में सफारी चाय बागान में काम करते थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीबी भी माने जाते थे और पीड़ित का पिता बोगधर के घर में पार्ट टाइम काम किया करता था। पुलिस ने आगे जानकारी दी है कि उन्हें घटना की जानकारी सबसे पहले सोमवार को लड़की की बहन ने दी थी। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की नजर किसानों पर भी है। यही वजह है कि बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से ही बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बताते चले कि अभियान के तहत किसानों और कृषि कानून के फायदे और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी को लेकर अब बीजेपी पर तंज कस दिया है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के समय ही बीजेपी को किसानों की याद आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बातों की खेती करने वालों बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अखिलेश ने गुरुवार सुबह ही एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुना है बातों की खेती करने वाले भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को अभियान की जिम्मेदारी मिली है। बताते चलें कि अभियान के दौरान एक तरफ जहां किसानों को उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के काम बताए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कृषि बिल के फायदे और किसानों से उनकी समस्याएं भी सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। बताते चलें कि इतना ही नहीं, आगे किसान मोर्चा जल्द ही गन्ने का मूल्य बढ़ाने और कोरोना काल को देखते हुए किसानों को ट्यूबवेल के बिल में राहत देने का भी प्रस्ताव देने की तैयारी में है।
और कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने आगे ये बताया कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसीलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को उत्तराखंड के विकासनगर हरबटपुर हाईवे पर तहसील के समीप किसान यूनियन के कार्यालय का एक उद्घाटन किया था और उन्होंने इसी दौरान एक संबोधन में कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में फहराया जाने वाला तिरंगा कार्यक्रम अब बदल गया है। अब 15 अगस्त को तिरंगा उत्तराखंड की धरती पर बाजपुर चौराहों पर फहराया जाएगा, जिसके लिए 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा विकासनगर से दौलत कुंवर के नेतृत्व में निकाली जाएगी और बाजपुर चौराहे पर तिरंगा फहराया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर टिकैत ने आगे बताया है कि हठधर्मिता वाली केंद्र सरकार है जो किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जिससे किसान आंदोलन को तोड़ा जा सके। और कोरोना संकट की दूसरी लहर के बीच दूसरी लहर का कहर बरकरार है और 6 दिनों बाद एक बार फिर से कोरोना के मामले 40,000 से ज्यादा सामने आए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,195 कोरोना केस सामने आए, जबकि 490 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 5 अगस्त को 44,643 कोरोना मामले सामने आए। तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 39,069 लोगों को कोरोना से ठीक होने की खबर सामने आई, यानी कि कल 1,636 लोग ठीक हुए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल काफी लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,29,669 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि अब तक 3,12,60,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से कम है। कुल 3,87,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें, केरल में बुधवार को कोविड के 23,500 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 36,10,193 हो गए हैं, जबकि 116 मौतों के साथ वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,120 हो गई। तो वहीं मंगलवार को अब तक 19,441 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 34,15,595 हो गई है। साथ ही राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,75,957 है। और इसरो ने आज सुबह 5:43 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-10 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का दूसरे लॉन्च पैड से प्रशिक्षण किया है। GSLV यानी कि जियोसिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष के जियोसिंक्रोनिक ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने वाला था, लेकिन तीसरे स्टेज सेपरेशन के दौरान क्रायोजेनिक इंजन में कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण सैटेलाइट ट्रैजेक्टरी अलग हो गया। और यूपी के नोएडा जिले में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद गांव में बवाल भी देखने को मिला। वारदात से गुस्साए गांव वालों ने गांव में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत भी कराया है। युवक की हत्या का मामला दादरी थाना इलाके के चक्रसेनपुर गांव का है। बुधवार शाम अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। साथ ही पुलिस के अनुसार वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तो वहीं इस घटना से उत्तेजित ग्रामीणों ने गांव में तोड़फोड़ की और पुलिस उपायुक्त अभिषेक ने बताया है कि थाना दादरी क्षेत्र के गांव चक्रसेनपुर में रहने वाले अमित के ऊपर बुधवार की शाम को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि अमित के शरीर में 3 गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उसे ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। साथ ही ये बताया गया है कि महीने भर पहले भी अमित पर जानलेवा हमला किया गया था, जिससे वो बच गया था। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।